हे एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम वाइब कोडिंग और रियल कोडिंग के डिफरेंस को समझेंगे। प्लस वाइब कोडिंग का यूज़ करके हम काफ़ी कुछ खास बनाने वाले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो में हम तुम्हें पूरा का पूरा हम कुछ बनाकर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि हम कैसे वाइब कोडिंग का यूज़ करके और इस प्लेटफॉर्म को जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो। मतलब आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कोई गेम बनाना चाहते हो, या फिर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कुछ भी मतलब जो तुम्हारे दिमाग पर आता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है? उसके लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे और इस प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, प्लस वाइब कोडिंग के फ्यूचर स्कोप को भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम यूवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? तो यूवेयर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा-सा एकदम छोटा-सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, ठीक है? तो जैसे इंस्टाग्राम होता है ना, तो इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे आप अपनी फ़ोटोज़ डालते हो, फ़िल्टर्स वगैरह दुनिया भर के यूज़ करते हो और शेयर करते हो, ठीक है? यूवेयर क्या होता है? यूवेयर भी एक तरीके का इंस्टाग्राम है, बट इंस्टाग्राम में आप जैसे फ़ोटोज़ डालते हो, यहाँ पर आप अपने कोड या फिर कुछ अपने अगर कोई एप्लीकेशन बनाया है, तो यहाँ पर कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो आप उनके साथ शेयर करते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो चीज़ यहाँ पर बना रहे होते हो वो डिप्लॉय भी होता है, तो उसकी आपको लिंक भी मिलेगी और उसको आप कहीं पर भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई आपने क्या बनाया है। तो इवन दो आपको बिल्कुल भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है या फिर अगर आपको कोडिंग आती भी है तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अपने एग्जिस्टिंग कोड के साथ भी काम कर सकते हो या फिर अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती तो भी आप एकदम पूरा स्क्रैच से यहाँ पर एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखने वाला है। तो उसके पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं भाई, कोडिंग और वाइब कोडिंग के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। बहुत से लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि भाई कोडिंग और वाइब कोडिंग में डिफरेंस क्या है, आखिर आखिर क्या है यार, ठीक है। तो बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ ये है कि कोडिंग जो होती है ना, कोडिंग में आपको अब कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स और कोडिंग जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो, उसके सिंटैक्स और उसके पूरे फ्लो के बारे में आपको पता होता है, मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज होता है, ठीक है। तो कोडिंग मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीज़ें आप लिख रहे हो, जो एप्लीकेशन बना रहे हो, जो जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहे हो, उसको कोड कहते हैं, उसको कोडिंग कहते हैं, ठीक है। बट वाइब कोडिंग क्या होता है? वाइब कोडिंग तरीके से होता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो कंप्यूटर को, ठीक है? कंप्यूटर से बोल रहे हो कि भाई ऐसा-ऐसा कर दो मेरे लिए। आप कोड नहीं लिख रहे हो, बट आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप सिर्फ़ उससे बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है? अब जैसे-जैसे आप ऑर्डर देते हो ना, कंप्यूटर वो चीज़ अपने हिसाब से करता है, कंप्यूटर कोड लिखता है यहाँ पर। कोडिंग में क्या होता है? आप कोड लिख रहे होते हो, ट्रेडिशनल कोडिंग में आप कोड लिख रहे होते हो, वाइब कोडिंग में कंप्यूटर कोड लिख रहा होता है। और कैसे लिख रहा होता है? जो आप इनपुट दे रहे होते हो, जिस तरीके से आप उससे सवाल पूछ रहे होते हो, जिस तरीके की आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे होते हो, उसके बेसिस पे वो कोड लिखता है। तो ठीक है, वाइब कोडिंग और कोडिंग के बीच में डिफरेंस हमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अब जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि वाइब कोडिंग आ गया तो क्या हमें कोडिंग नहीं सीखनी चाहिए, हमें सिर्फ वाइब कोडिंग सीखना चाहिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोडिंग आती है ना, ठीक है, कोडिंग आती है तो वाइब कोडिंग ऑटोमेटिकली आपको आ जाए। बट आपको सिर्फ वाइब कोडिंग आती है तो आपको कोडिंग आए ना आए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वाइब कोडिंग तो एक तरीके से हम बात कर रहे होते हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और वाइब कोडिंग को आप बेहतर तरीके से तब यूज़ कर पाओगे जब आपको कोडिंग यानी उसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज है, तो आप वाइब कोडिंग के थ्रू चीज़ें आसान कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे, एग्ज़ीक्यूट जल्दी कर पाओगे, बना जल्दी पाओगे, ठीक है? और उस पे अगर कुछ अपडेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफ़िकेशन करना है, तो आप इंस्टेंटली कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आप सिर्फ वाइब कोडिंग की बात करते हो, तो वाइब कोडिंग में आपको अगर जो चीज़ें बन के एक बार मिल जाती है, आपको कोडिंग की कुछ नॉलेज है नहीं, तो अगर कुछ उसमें मॉडिफ़िकेशन करना होता है, तो आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि भाई कहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है? तो ये ड्रॉबैक होता है, तो अगर आप सिर्फ वाइब कोडिंग की तरफ जाओगे ना, तो भाई बहुत दिक्कत है। बट अगर आप कोडिंग को भी उतना ही परसीव करते हो, उतना ही इंटरेस्टेड रहते हो, उतना ही सीखते हो, साथ में वाइब कोडिंग को भी समझते हो, तो आपका काम आसान हो जाता है। आप चीज़ें जल्दी और फास्ट बना पाते हो, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम यूवेयर प्लेटफ़ॉर्म को पहले तुम्हें दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या है क्या? तो तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, मल्टीपल ये एप्लीकेशन बने हुए हैं, कहीं पर वेबसाइट दिख रही है, कहीं पर गेम दिख रहा है, कहीं पर कुछ दिख रहा है। तो ये एक्चुअली लोगों ने बनाकर देखा है, ठीक है? इनको ये सब बनाए गए हैं, लोगों ने ही बनाए हैं और उन्होंने शेयर किया है। तो आप भी जैसे कुछ चीज़ें बनाते हो ना, तो यहाँ पर ये वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। बट आपको उसी टाइम पर दिखे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो ट्रेंडिंग हो जाते हैं, जो लोग ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हो ना, ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट, तो जो अच्छे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं ना, वो यहाँ पर दिखते हैं।
तो एक तरीके से आपके लिए एक कंपटीशन हो जाता है कि हाँ, आप अगर कुछ अच्छा बनाते हो ना वही यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आपका प्रोजेक्ट दुनिया भर को दिखेगा, ठीक है? तो एक हिस्सा ये तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है। तो जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट खोलकर तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे मान लो इसको खोल लेते हैं, ठीक है? तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये यूवेयर के सर्वर पर ऑलरेडी डिप्लॉयड है और ये काफ़ी सुंदर वेबसाइट है, ठीक है? तो इसको लोड हो जाने दो। ये सारी चीज़ें आप वाइब कोडिंग का यूज़ करके बना पा रहे हो। जैसे प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो कोई चीज़ अपने आप बदल गई, प्रोडक्ट चेंज हो गया, न्यूज़ पर क्लिक किया सो डिफरेंट थी। सो ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं और इसके लिए लिटरली किसी ने कुछ कोड नहीं लिखा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, सिर्फ वाइब कोडिंग के थ्रू हुआ है। आप इसको इंस्टॉल वो करते हो, डाइस करते हो तो आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि लोगों ने ही क्रिएट किया है, ठीक है? सो हाँ, ऐसा भी है। अगर प्ले अगेन करता हो, ये लो मुझे इस से बचना है जो ऊपर से फायर्स या बॉम्ब्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये गेम्स हैं, ठीक है? तो ऐसे करके लोगों ने बना कर रखे हैं। तो ये मल्टीपल जो चीज़ें देख रहे हो ना, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। ये लोगों ने की बनाए हैं, ठीक है? तो आप भी इसको बना सकते हो ऐसे करके। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाते हैं कि वाइब कोडिंग का यूज़ कर के लोग क्या-क्या कर रहे हैं, किस-किस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बनाई गई हैं और देखो क्या-क्या बना कर रखे हैं आप लोग। तो एग्ज़ाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमें मिल जाएँगे। देखा कितना खतरनाक-खतरनाक चीज़ें लोग बना कर रखी हैं। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम खुद से कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, ओके। सो कैसे-कैसे लोग वेबसाइट बना कर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम वेब कोडिंग के थ्रू बना पा रहे हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो तुम कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक चीज़ जान लो, ठीक है? ये कंप्लीटली फ्री नहीं है। फ्री टास्क 5 मतलब आपको डेली 5 टास्क कंप्लीट करने के लिए फ्री मिलता है, ठीक है? और ये हर 24 घंटे में रीसेट हो जाता है, ओके? और यहाँ पर आप डेली 5 टास्क कर सकते हो, मतलब 5 टाइम्स इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो चीज़ें पर ये काम करेगा और आपको बनाकर कुछ खास दे देगा। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप डायरेक्टली क्रिएट बटन है, तो क्रिएट पर यहाँ पर जो चीज़ें आप बताओगे कि भाई जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है मेक मी अ पर्सनल पोर्टफोलियो, तो इसने पोर्टफोलियो बना देगा। अपलोड पर क्लिक करोगे तो आप अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना कर रखे हो, तो उसके फ़ोल्डर्स जो लेस देन 10 एमबी होना चाहिए, वहाँ यहाँ पर आएगा और उस पर भी कुछ चेंजेस कर पाओगे, उसको भी बना पाओगे। पेस्ट कोड यहाँ पर अगर आपके पास कोई कोड है, उस पर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या उससे रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट करके उसको भी उसका यूज़ करके भी कुछ बना सकते हो, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करने वाले हैं, बट क्रिएट करेंगे क्या हम? चलो हम एक कुछ ऐप टाइप का कुछ बना कर देखते हैं, ठीक है? सो हम क्या बनाएँ, हम बना लेते हैं एक यू नो चलो हम एक चीज़ बनाते हैं, बाइक के लिए कुछ बनाते हैं। बाइक शोरूम बना लें, बाइक का शोरूम बना लें, ठीक है? सो आई से कि मेक अ बाइक showroom which should have uh, different categories categories of different categories or different collections of bike, ठीक है? uh, also make sure to add very impressive UI UX and it should be responsive responsive as well. Add some very important features. ओके, अब मुझे इससे फीचर्स पता नहीं है, अगर आपको कोई फीचर्स पता है जो आप ऐड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो। अदरवाइज़ मैंने सिर्फ बोल दिया कि भाई एक अपने हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स ऐड कर देना, ठीक है? तो ये होता है वाइब कोडिंग, मतलब हमने इसको कुछ बोला, अब इस पर ये काम करेगा। मैंने क्या बोला कि भाई मेक अ बाइक शोरूम, वी शुड हैव अ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ बाइक्स, आल्सो मेक श्योर टू ऐड वेरी इंप्रेसिव यूआई यूएक्स एंड यूआई यूएक्स मतलब होता है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? मतलब उसका यूआई यूएक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए एंड इट शुड बी रिस्पॉन्सिव एज़ वेल, ऐड सम वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स एज़ वेल, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है? अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, ओके? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड और ये इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? सो अब ये क्या करेगा, वार्मिंग अप योर वर्कस्पेस, वर्कस्पेस को सबसे पहले बना रहा है, जिस पर आप मोबाइल भी पे भी दे सकते हो और लैपटॉप भी पे भी देख सकते हो, ठीक है?
अब यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही होंगी। अब यहाँ पर मैं इसके साथ चैट भी कर सकता हूँ, पर ये मतलब आपको जैसे पता ही है कि हम डेली 5 टास्क कर सकते हैं, जिस पर 1 टास्क अभी होने वाला है, ठीक है? अब ये जो चीज़ें मैंने इसको बोला है ना, अब ये थिंकिंग थिंकिंग हो रही है, ठीक है? थिंकिंग जब जैसी हो जाएगी, तो थिंकिंग के साथ ही यहाँ पर क्या होगा, ये पिक्चर्स फाइंड आउट करेगा कि भाई अगर मुझे पर्टिकुलर वेबसाइट बनानी है, अगर वेब बनाना है, तो उससे रिलेटेड क्या-क्या फ़ोटोज़ होनी चाहिए, क्या-क्या इमेजेस होनी चाहिए, फ़ोल्डर बनाएगा, फिर सारी रिसोर्सेज़ को डाउनलोड करेगा इंटरनेट से। इंटरनेट से रिसोर्सेज़ भी खुद ही लेके आ रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करेगा, पूरा का पूरा कोड लिखेगा और कोड लिखने के बाद प्रॉपर वेब ऐप या फिर वेबसाइट जो भी आप बना रहे हो वो पूरा बनाएगा। देन वो डिप्लॉय करेगा और डिप्लॉय के बाद उसकी लिंक भी हमें प्रोवाइड करेगा और ये स्टेप हम एक-एक देखने वाले हैं, ठीक है? जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? कि हमारी वेबसाइट बनकर रेडी हो गई और फिर हम उसको देखेंगे भी कि भाई कैसी लग रही है। मतलब कुछ हमारे पास सामने एकदम नया बन के आने वाला है, जिसका कोड आई थिंक हमें नहीं मिलेगा फ्री वर्ज़न पर, बट आप इसको अगर अपग्रेड करते हो, तो अपग्रेड करने पर आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, ठीक है? बट स्टिल हम कुछ इंटरेस्टिंग करके बनाना चाहते हैं तो ऐसे करके बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे किसी को कोडिंग भी नहीं आती फिर भी वो अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकता है और लोगों को दिखा सकता है, इम्प्रेस कर सकता है कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं यूए का यूज़ करके, ठीक है? सो जस्ट थोड़ा-सा वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई होता क्या है। तो जैसे तुम देख पा रहे हो कि हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है और ये काफ़ी ठीक-ठाक लग रही है। बट इस पर अगर तुम कुछ चेंजेस करना चाहते हो सो यू कैन डू इट। और लिटरली अगर तुम ऐसे इसको बनाने के लिए बैठते ना तो बहुत टाइम लगने वाला था, जिसको इतना सिंप्लीफाइड वे में हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है और काफ़ी कम समय में तैयार हो चुकी है। तो इसका मोबाइल भी आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव है कंप्लीटली, जैसे कि मैंने इसको बोला था कि भाई रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है? तो यहाँ पर क्लिक करते हो, मेन्यूज़ वगैरह खुलते हैं या फिर अगर लैपटॉप व्यू पे देखते हो तो आपको प्रॉपर दिखती है। आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, ठीक है? सो फुल स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट ऐसी दिखने वाली है जिसका नाम हमने रखा है वेलोटेक, जो कि मैंने नहीं सोचा था बट इसने अपने हिसाब से रख लिया है। एक्सपीरियंस द अल्टीमेट राइड, ठीक है? एक्सप्लोर कलेक्शन, कलेक्शन पर क्लिक करते हैं एंड वी हैव दीज़ कलेक्शंस, माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ठीक है? और इसने बाइक्स और बाईसाइकिल्स दोनों एक साथ रख दिया है, कहीं-कहीं पे बाइक भी है, बाईसाइकिल्स भी हैं। और हमारे पास स्पेशल फीचर्स क्या-क्या ऐड किए हैं इसने, बाइक कंपैरिजन टूल्स हैं हमारे पास, देन वर्चुअल टेस्ट राइड, बाइक कस्टमाइजेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, अगर स्टोर लोडर, टेस्ट ड्राइव बुकिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं बट इस पर अभी ये काम नहीं कर रहा होगा मे बी। हाँ, देखो इसमें मैंने क्लिक किया ना तो स्पेशल फीचर्स हमारे हमारे काम नहीं करते हैं, तो आप चाहो तो इस पे स्पेशल फीचर्स आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसका कोड इंडिपेंडेंटली आप लिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? और उसकी आराम से ये चीज़ें कर सकते हो। बट इसका यूआई यूएक्स ने काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी सही तरीके से बनाया है, जो कि मुझे काफ़ी टाइम लग जाता अगर मैं खुद से बनाने के लिए बैठता, ठीक है? सो काफ़ी इम्प्रेसिव है और मुझे अच्छा लगा। बट मैं चाहता हूँ यार कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करके आपको दिखाऊँ, क्योंकि आपको लगेगा ना कि भाई कुछ चेंजेस नहीं किया, ऐसे ही करके दिखा दिया। मैं चाहता हूँ यार इसमें डे नाइट मोड भी ऐड कर दूँ और इसका जो कलर थीम है ना वो चेंज कर दूँ। प्लस इसका जो नाम है लोगों का वेबसाइट का, ये भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो लेट्स सी, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। भाई डिस्क्राइब कर लेते हैं कि चेंज द थीम ऑफ दिस वेबसाइट, वेब ऐप, इट शुड बी वेरी फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक देख लेता है, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है? यूज़ डार्क, सॉरी, डार्क येलो, रेड, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है? एंड ऑल्सो ऐड डे नाइट मोड, ठीक है? इतना चीज़ हम करके यहाँ पर देखने वाले हैं, मतलब हम इसको री-कस्टमाइज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है? अब जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा एक टास्क और चला जाएगा, क्योंकि मैं अब तीसरा दूसरा टास्क करने वाला हूँ। तो आप अगर 4 टास्क का कंप्लीटली यूज़ कर लेते हो ना अच्छी तरीके से, तो आप एक परफेक्ट चीज़ बना पाओगे, ठीक है? सो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप इसको रीथिंक कराओगे, इसको री-अपडेट कराओगे और कूल सी चीज़ें आप बना लोगे। और आपको ये भी मालूम है यार, आप पर डे आपको 5 टास्क मिलते हैं, तो 5 टास्क में आप काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ बना सकते हो। तो एक टास्क में जब इतना कमाल की चीज़ बन के तैयार हो गई है, सो 5 टास्क में काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है? और आप इसको शेयर भी करोगे, जैसे अभी मैं पब्लिश करके दिखाऊँगा, तो जैसे हमारा कस्टमाइज़ेशन हो जाता है, तो फिर मैं आपको पब्लिश करके भी दिखाऊँगा इसको और आप फिर उसको कहीं पर शेयर कर सकते हो, किसी को दिखा सकते हो कि भाई मैंने ये बनाया है, ठीक है?
और हर किसी को नहीं पता होता है कि ये तुम्हारी ये वेबसाइट है और इसका यूज़ करके आप ऐसे बना रहे हो, वाइब कोडिंग सबको नहीं पता है। बट जिसको पता है उसको वो काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ कर रहा है, ठीक है? सो इम्प्रेसिव है, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें, ओके? ओके, सो हमारा पेज रेडी होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा-सा टाइम लगता है यार, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें होने में, पूरा बनने में मुश्किल से 4-5 मिनट लग जाता है, 4-5 मिनट में तुम्हारा काम हो जाता है। और वॉव! सो काफ़ी बढ़िया बनाया है इसने, ठीक है? अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा हम एक्सपैंड करके देख लेते हैं कि भाई फीचर्स-वीचर्स तो जो मैंने बोला था कि भाई रेड, ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन रखना कलर थीम में, काफ़ी बढ़िया रखा है इसने और इसको फ्यूचरिस्टिक भी बना दिया जो कि लुक वाइज़ काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। बट इसका काम क्या, अच्छा ठीक है, ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है? तो व्हाइट था और इसके चक्कर में ये चीज़ें चेंज हो रही है। और देख रहे हो तो कितना अमेज़िंग है, मतलब अगर तुम इसको बनाने के लिए बैठते तो तुम्हें, हाँ, तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए थी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए थी, उसका फ्रेमवर्क आना चाहिए था कोई, एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह आपको अच्छे से अगर नॉलेज है, बढ़िया तगड़ा नॉलेज है, तो आप ये चीज़ें बना सकते थे, ठीक है। पर अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप इसको नहीं बना सकते और अगर आपको नॉलेज है भी, तो भी बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। इतना चीज़ें करने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, आप इसको फ्रेम भी, वाओ! फ्रेम चेंज कर सकते हो, नाइस। सो काफ़ी इम्प्रेसिव बनाया है इसने और काफ़ी अच्छे-अच्छे इसने फीचर्स भी रखे हैं और ये स्क्रॉलिंग वगैरह की बढ़िया ठीक-ठाक तगड़े फीचर्स रखे हैं और बढ़िया ठीक-ठाक काम कर रहा है। वैसे आप चाहते हो तो इसको कुछ अच्छे तगड़े और यू नो लॉगिन-वॉगिन वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट पे आके हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और इसने रैंडमली कुछ भी नंबर-वंबर ले लिया। बट ठीक है, टेस्टिमोनियल पे जाते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, फीचर्स हमारे पास ये हैं, तगड़े फीचर्स हैं, ठीक है? कस्टमाइज़ कर सकते हो, बाकी इस पर कुछ नया अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। तो तुम्हें इसके इसके तुम्हें पता चल गया होगा ये कितना खतरनाक है ये, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे और पब्लिश करके हम इसको लाइव रन करके भी देखेंगे और इसकी लिंक हम शेयर कर सकते हैं, पब्लिश हो चुका है, बहुत जल्दी पब्लिश हो जाता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हो या फिर अगर आपको सेंड करना है किसी को, आप डायरेक्टली यहाँ पर किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तगड़ा है। सो इसको खोल लेते हैं एक बार। जैसे मैंने इसकी लिंक कॉपी कर रखी है और लिंक कॉपी कर रखी है तो मैंने भाई इसको खोल ही लेते हैं एक बार। तो ये है हमारा तगड़ा सा प्रोजेक्ट जो कि हमने अभी किसी वीडियो के अंदर ही बना डाला है और ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, ठीक है। सो इसको नाइट मोड पे हम कर लेते हैं, अच्छा लगता है। कूल। सो इतनी अच्छी वेबसाइट अगर तुम खुद से बनाने बैठते भी बना पाते हैं क्या? बट वाइब कोडिंग से हो रहा है ना, तो वाइब कोडिंग के पावर को भी समझो। तो और तुम्हें ये समझ में आया होगा कि भाई अगर कोडिंग तो ठीक है, कोडिंग आती है और वाइब कोडिंग आती है, दोनों का मिक्स करके आप कमाल कर सकते हो, धमाल कर सकते हो, ठीक है। चाहते हो कि भाई इसको तुम यूज़ करना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा तुम्हें? करना ये पड़ेगा कि भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये कोड है तुम्हारे पास, बट कोड तुम्हें दिया नहीं गया है, यहाँ पर कोड पे क्लिक करोगे नहीं मिलेगा। पर जब आप इसको अपग्रेड करते हो ना तो आपको कोड भी मिलता है। तो अगर आप थोड़ा-सा पैसा यहाँ पर देते हो ना, थोड़ा-सा खर्चा करते हो, तो आप काफ़ी अमेज़िंग चीज़ें, एक पावरफुल टूल आपके हाथ पे होता है जिसका यूज़ करके आप कमाल कर सकते हो। मतलब अगर आप खुद की कंपनी छोटी-मोटी चलाना चाहते हो, स्टार्टअप कंपनीज़ पे आप वेबसाइट बनाकर लोगों को सेल करना चाहते हो, तो ये आप ईज़िली कर पाओगे क्योंकि ये आप वाइब कोडिंग का यूज़ करके कमाल कर रहे हो और कोड भी आप शेयर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और हमने बनाकर देखा, प्रॉपर समझा कि भाई मतलब इसके पहले मैंने दूसरे टूल्स का यूज़ करके भी बनाया था, आपको दिखाने के लिए कि वाइब कोडिंग का यूज़ करके आप क्या-क्या कर सकते हो। बट वो मुझे थोड़ा-सा इतना इफ़ेक्टिव वे में आउटपुट नहीं दे रहा था जितना ये खतरनाक दे रहा है। बट उसके हमें कोड भी मिल जाता था। यहाँ पर हमें कोड डायरेक्टली नहीं मिलता, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? सो आपको ये बताना है कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है? सो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा आई होप, क्योंकि काफ़ी अ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी चीज़ हमने बनाकर देखी और इस इतने कम समय में और ज़रूर काफ़ी अच्छा लगा होगा तुम्हें और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करते हैं तो वाइब कोडिंग का फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखो अभी आप जो चीज़ें आप कर पा रहे हो ना मैनुअली, जिन चीज़ों पर ज़्यादा एफर्ट लग रहा है ना, एक समय के बाद ये चीज़ें मतलब एक तरीके से कम हो जाएँगी क्योंकि हमें एग्ज़ीक्यूशन जल्दी चाहिए, फ़ास्ट चाहिए। तो इवन दो आपके पास कोडिंग का नॉलेज है, पर एक टाइम के बाद ठीक है, अगर आपको नॉलेज है प्लस वाइब कोडिंग भी आती है, आप कमाल-धमाल कर सकते हो। बट कुछ टाइम के बाद फिर ये कोडिंग-वोडिंग ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा इसका स्कोप थोड़ा-सा कम हो जाएगा क्योंकि वाइब कोडिंग के थ्रू आप बस केवल बोलने से ही सब कुछ कर पा रहे हो, ठीक है? तो हमारे पास कुछ नई जॉब्स या कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी जिन पर हम ह्यूमन माइंड को यूज़ कर रहे होंगे और कुछ बेहतर कर रहे होंगे।
क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम कर पा रहे हैं सिस्टम का यूज़ करके, टूल्स का यूज़ करके, तो भाई इंसान की ज़रूरत क्या है? अगर सब कुछ इंसान अगर ये टूल्स कर सकें, तो भाई हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसा थोड़ा-सा डर तो रहता ही है, बट अभी ये समझो कि अभी इतने जल्दी ये सारी चीज़ें परिवर्तन नहीं होने वाला है, बट टाइम लगेगा। पर इन फ्यूचर चीज़ें थोड़ा-सा काफ़ी बदलने वाली हैं, और इतना पावरफुल चीज़ें अगर बन के तैयार हो रही हैं, बिना तुम्हारे एक लाइन कोड लिखे हुए, ठीक है? तो आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम डरो मत इससे, बट ये समझो कि भाई ये काफ़ी पावरफुल टूल है, और काफ़ी आगे इससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें बनने वाली हैं। तो हमें थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वाइब कोडिंग का यूज़ करके आप कुछ अच्छा बनाओ यार, कुछ बेहतर बनाओ और शेयर करो लोगों को, ठीक है? तो क्या करना है, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और थोड़ा-सा सपोर्ट करो यार, ग्रो होने के लिए। क्योंकि इनिशियली आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाकर नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है काफ़ी अमेज़िंग चीज़ें कंटेंट लाने के लिए। सो सपोर्ट मिलेगा तो काम करने में मज़ा आएगी, ठीक है? सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।